दोस्तों कहते हैं शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डर कर भागने के लिए नहीं बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए लेता है। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा लेट हूं। कल पूरी दुनिया ने टाटा पंच की नई तस्वीर दिखा दी, स्पेक्स भी बता दिए और यूट्यूब पर हजारों वीडियो भी आ गई, लेकिन मैं चुप था। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ न्यूज नहीं देनी थी, मुझे इस गाड़ी की पूरी कुंडली निकालनी थी। आज हम सिर्फ टाटा पंच 2026 फेसलिफ्ट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उस छोटी सी एसयूवी की जिसने इंडियन मार्केट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने मारुति जैसी बड़ी कंपनीज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई ये छोटू कर क्या रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पंच ने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को स्टैब्लिश किया इंडिया में, और पुरानी पंच में वो कौन सी 3 गलतियां थी जो हमें परेशान करती थी, और क्या कल लॉन्च हुई नई टाटा पंच 2026 फेसलिफ्ट में उसको सुधारा गया है या फिर वो वैसे का वैसा ही है। अगर आप 2026 में गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लाखों रुपए बचा सकता है और सही गाड़ी आपको दिलवा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीश राज, आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत करता हूं आज के टाटा पंच सबसे डिटेल एनालिसिस में। चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं साल 2020 और 21 में। उस वक्त इंडिया में मार्केट में 2 तरह के लोग हुआ करते थे। एक वो जिनके पास पैसा था जो क्रेटा और ब्रेजा ले आते थे और सड़कों पर शान से चलते थे, और दूसरे वो जिनके बजट में कमी थी, वो मजबूरी में स्विफ्ट, वैगन आर और इग्निस जैसी गाड़ियां चला रहे थे। इंडियंस के दिल में वो एक चाहत जरूर थी, हमें भी एसयूवी चाहिए, हमें भी सड़कों पर ऊंचा बैठना है। लेकिन जब जेब में पैसे कम हैं तो मारुति ने कहा ये लो एस्प्रेसो ले लो, एसयूवी है। लेकिन लोगों ने हाँ भाई मजाक कर रहे हो क्या, मत करो मेरे साथ मजाक, मैं ये डिब्बा नहीं लेने वाला। तब एंट्री मारी टाटा मोटर्स ने। उन्होंने कहा मारुति को शांत बैठो। टाटा मोटर्स ने मार्केट के नब्ज को समझा। उन्होंने देखा कि इंडियंस को क्या चाहिए, सड़कों पर रिस्पेक्ट चाहिए होती है, चाहे वो 6 लाख की गाड़ी में क्यों ना बैठे हों। तब उन्होंने लॉन्च की टाटा पंच। जब ये गाड़ी आई तो शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे ये तो नेक्सॉन का बच्चा है, ये तो चलती फिरती बॉक्स है। टाटा पंच ने अकेले दम पर माइक्रो एसयूवी सेगमेंट को खड़ा किया। इसने उन लोगों को एसयूवी का मजा दिया जो कभी हैचबैक से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते थे। इसने सेफ्टी को फैशनेबल बनाया। देखते ही देखते ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। इसने स्विफ्ट को पीछे छोड़ा, वैगन आर को पीछे छोड़ा और साबित कर दिया कि इंडियन कस्टमर समझदार हो गया है। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये एक स्टेटमेंट था मिडिल क्लास फैमिली के लिए। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती है। मैं टाटा का फैन जरूर हूं, मैं अंधा भक्त नहीं हूं। पुरानी पंच में 3 ऐसी चीज थी जो दिल तोड़ती थी, और आज मैं खुल के बोलूंगा क्योंकि सच बोलना मेरा काम है। और सबसे पहली कमी थी इंजन नॉइज। भाई साहब सुबह स्टार्ट करो लगा ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिए हैं। केबिन के अंदर तक वाइब्रेशन आती थी, स्टीयरिंग हिलता था और पिकअप में वो पंच मिसिंग था भाई, सच बोलूंगा। हाईवे पर जब आप ओवरटेक करने जाते थे तो गाड़ी सांस फूलने लगती थी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत इसमें थी आउटडेटेड इंटीरियर। बाहर से गाड़ी लैंड रोवर लगती थी, जो बात है क्लियर, अंदर बैठते ही वही 7 इंच का छोटा सा स्क्रीन, सस्ता हार्ड प्लास्टिक और वही पुराने जमाने का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अंदर बैठकर लगता ही नहीं था कि आप नई गाड़ी में बैठे हैं, लगता था कि आप 2015 में जी रहे हैं। और तीसरी कमी थी फीचर्स की। जब मार्केट में एक्स्टर आई तो उसने पंच की नाक में दम कर दिया। एक्स्टर में सनरूफ था, 6 एयर बैग्स थे, डैशकैम था और पंच बेचारी पुरानी लगने लगी थी। लोगों ने टाटा से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई अब तो बदल जाओ। तो दोस्तों आपके दिल का सबसे अहम सवाल ये होगा कि कल जो गाड़ी लॉन्च हुई है 13 जनवरी 2026 को जो पंच लॉन्च हुई है फेसलिफ्ट, क्या टाटा ने उन गलतियों को सुधारा है या फिर पुरानी गाड़ी को ही लिपस्टिक या पुराना माल लगाकर बेचना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं डिटेल एनालिसिस। दोस्तों गाड़ी हम बाहर से देखते हैं पर जीते गाड़ी के अंदर हैं। सच कहूं तो पुरानी पंच का इंटीरियर अब थोड़ा बोरिंग लगने लगा था, लेकिन टाटा ने इस बार गेम पलट दिया है। दिल थाम के बैठिए क्योंकि नई टाटा पंच 2026 का फेसलिफ्ट का दरवाजा खोलते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी 6 लाख की गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी 15 लाख से 20 लाख की गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव इसमें किया गया है स्क्रीन में, क्योंकि पहले इसमें छोटा सा 7 इंच का स्क्रीन आता था, लेकिन अब इसमें आपको मिलेगा 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वो भी हरमन का, बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा दम मक्खन। सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं, ड्राइवर के सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी अब पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, जिसमें मैप्स अब स्टीयरिंग के पीछे दिखा करेंगे। और स्टीयरिंग से याद आया, वही 2 स्पोक वाला इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें टाटा का लोगो ग्लो करता है, जो रात में आपको ड्राइव करते वक्त एक फ्यूचरिस्टिक फील देगा। टाटा ने सिर्फ दिखावे पे काम नहीं किया बल्कि आपके कंफर्ट के लिए भी काम किया गया है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, 360
डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि बाकी कंपनीज के पसीने छूट जाएंगे। अब आते हैं गाड़ी के दिल पर, यानी इंजन पर। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इंजन में बदलाव आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठ के आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अभी पर्सनली ड्राइव इसमें नहीं किया है और ना देखा हूं पर्सनली, लेकिन मैंने पिछले 24 घंटे से लगातार सारे बड़े ऑटो एक्सपर्ट और मीडिया के रिपोर्ट्स को स्कैन कर रहा हूं। सच कहूं तो इंजन वही पुराना वाला है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें आपको दिया जा रहा है, फिगर भी वही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। सारी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि टाटा के इंजीनियर्स ने इस बार रिफाइनमेंट पर जबरदस्त काम किया है। तो यानी कि आपको जो वाइब्रेशन महसूस होते थे इंजन में, वो अब आपको शायद थोड़ा कम होंगे। मतलब इंजन वही है पर चलाने में तरीका थोड़ा और ज्यादा स्मूथ हो गया और शांत भी। अगर आप सिटी में चलते हैं तो ऑटोमेटिक अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग के एकदम एक्सपर्ट हैं, एंथुसियास्ट हैं, तो उसके लिए आपको मैनुअल जरूर ट्राई करना चाहिए। फीचर्स आ गए, स्क्रीन भी बड़ी हो गई, पर टाटा पंच आज भी इंडिया की फेवरेट क्यों है? बताइए क्यों है? स्क्रीन के लिए नहीं दोस्तों, भरोसे के लिए। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे इंटरनेट पर एक घटना मिली जो आपको बताना बहुत जरूरी है। एक पुरानी टाटा पंच हाईवे पर रात के अंधेरे में एक भारी व्हीकल से टकरा गई और फोटो देखकर गाड़ी के बोनेट और बम्पर सब खत्म हो चुका था। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो पाया कि केबिन बिल्कुल सही सलामत था और अंदर बैठे परिवार को एक खरोच तक नहीं आई। ये स्क्रीन और सनरूफ आपको खुशी दे सकते हैं, लेकिन लोहा आपको जिंदगी देता है, और यही है टाटा के 5 स्टार सेफ्टी। नई पंच 2026 फेसलिफ्ट में टाटा ने इसको और भी ज्यादा सेफ्टी के लेवल को और भी हाई किया है, क्योंकि अब 6 एयरबैग्स हर वेरिएंट में, चाहे आप सबसे सस्ता मॉडल ही क्यों ना लो। सबसे महंगा स्टैंडर्ड और ESP भी स्टैंडर्ड है। तो भाइयों, आखिरी में सवाल आता है कि हमें रोकड़ा कितना देना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि ये टाटा पंच जो है वो बहुत ही महंगा होने वाला है, इसमें 6-7 लाख रुपया तक लगेगा, लेकिन यहाँ पे टाटा ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। टाटा पंच 2026 फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत रखी गई है एक्स शोरूम 5,59,000 रुपीज। जी हाँ, आपको भी ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि आपको एक्स शोरूम 5.59 लाख रुपीज में आपको ये टाटा पंच फेसलिफ्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपका बजट 6 से 9 लाख रुपए के बीच में है और आप शहर के लिए एक सेफ और फीचर लोडेड SUV चाहते हैं, इधर उधर मत देखिए, टाटा पंच आज भी सेगमेंट की किंग है और फेसलिफ्ट के बाद ये किंग और भी ताकतवर हो गया है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये प्राइस रीजनेबल लगता है। पंच लेंगे या अभी भी स्विफ्ट एक्स्टर का बेट करेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन को फोड़ दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, जय हिंद।